प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। इस वीडियो की शुरुआत हम मध्य भारत से करेंगे क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो बना था बंगाल की खाड़ी में वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अब ये साउथ ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर है और इसका जो रूट होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। ये तेलंगाना होते हुए, मराठवाड़ा होते हुए, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के आसपास आएगा 15 तारीख तक। तो इस दौरान इन सारे इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। हालांकि तेलंगाना और मराठवाड़ा में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है। अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में और साउथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ मराठवाड़ा में भारी बारिश रहेगी। विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। लाइट रेन और मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। गुजरात में 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश हुई है। जो भी लोगों की शिकायत थी, पानी की जो कमी हो रही थी, वो सारी पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ यहाँ 15 या 16 जुलाई तक जारी रहेंगी और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा और साउथ ईस्ट राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में भी, जैसे कि राजसमंद, डूंगरपुर और सिरोही और कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सारे इलाकों को बारिश मिलेगी। और राजस्थान में वैसे भी बारिश अभी बढ़ गई है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। जयपुर में परसों देखा था आपने 70 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है हमें भी, आपको भी, कि मानसून नहीं पहुँच रहा। हालांकि बादल छाए हुए हैं, लो क्लाउड है जो मानसून में देखे जाते हैं। पूर्वी हवाएं चल रही हैं, दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है, नमी बढ़ गई है और टेम्परेचर भी कम हो गए हैं। सारे जो फैक्टर हैं वो सही हैं। लेकिन कारण क्या है कि पहले जो मानसून की ट्रफ थी, यानी ट्रफ थी, वो तराई के इलाकों में थी, ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये अचानक शिफ्ट होकर के, क्योंकि जैसे लो प्रेशर बना तो इसने इसको नीचे खींच लिया, तो यहाँ आ गई। और जहाँ ट्रफ रेखा होती है वहीं बादल ऊपर उठते हैं और बारिश होती है। इसीलिए ये पूर्वी हवाएं तो यहाँ चल रही हैं, बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। खासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पहाड़ों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। जैसे बादल फटा था परसों, आपने देखा था कि जो धर्मशाला में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, गंदरबल में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और राजस्थान में जो 20 लोगों की जान गई थी बिजली गिरने से और 40 लोगों की उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से जान गई थी। यानी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़े हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम हमने बर्बाद कर दिया है, तो ये सारे कारण हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एंटीसिपेशन था, यानी कि हमारा अंदाज था कि बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा आएगा, दिल्ली NCR में, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो उम्मीद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। क्योंकि ये जो ट्रफ रेखा जब तक नीचे रहेगी तब तक यहाँ अच्छी बारिश नहीं होगी। हालांकि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ये जो मानसून है इस एक सदी में, यानी एक सेंचुरी में, दिल्ली में पहुंचने वाला दूसरा सबसे लेट लतीफ़ मानसून होगा। इससे पहले 2002 में 19 जुलाई को मानसून पहुंचा था। 2006 में 12 दिन की देरी थी, लेकिन 12 दिन से भी ज़्यादा देरी हो चुकी है। 19 जुलाई तो नहीं है, लेकिन मानसून आ जाएगा। अगले 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन हल्की होंगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और जब ये लो प्रेशर यहाँ पहुँचेगा 15 तारीख को, तब ये कमज़ोर पड़ेगा और 16 तारीख से ट्रफ रेखा ऊपर की तरफ आएगी और उस समय 16, 17, 18 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। फिलहाल अभी तक का तो हमारा अनुमान यही है कि जो भी हम फोरकास्ट करते हैं, आपको पता है कि वेदर सिस्टम के हिसाब से ही करते हैं। और जो हवाओं की दिशा और किस तरह से घूम रही हैं, प्रेशर कहाँ बन रहा है, ये सारे ही फैक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि मानसून कहाँ जाएगा, किस तरह बारिश होगी। उसी के आधार पर यह फोरकास्ट किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, प्योर साइंस नहीं है और इसीलिए इसमें इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं। तो अभी का जो अनुमान है कि जो बारिश होगी वो कमज़ोर ही होगी, जितनी भी होगी अगले 3-4 दिनों में। लेकिन 16-17 तारीख को जब ये ट्रफ ऊपर आएगी, तब उत्तर भारत में झमाझम बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है और वो देखने की बात है कि उस समय कितनी बारिश होती है। लेकिन अभी का अंदाज यही है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। झारखंड में हालांकि 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब इस इलाके में भी बारिश कम हो जाएगी क्योंकि मॉइस्चर कंसंट्रेशन सारा इस जगह है। यानी कि इस लो प्रेशर एरिया के कारण ये सारा जो मॉइस्चर यहाँ का शिफ्ट होकर यहाँ आ गया है। उत्तर पूर्वी भारत में अभी मानसून की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी क्योंकि जो हवाएं हैं वो इस तरह से इधर आ रही हैं, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही है, तो इस इलाके में बारिश अच्छी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत को इंतजार करना पड़ेगा, हल्की बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो ये ट्रफ रेखा जो आप देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के तट से लेकर के कर्नाटक तक बनी हुई है। तो अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ सकती है। हालांकि मुंबई वालों को बहुत ज़्यादा इंतजार है, दिल्ली वालों को भी बहुत ज़्यादा इंतजार है,
लेकिन मुंबई में भी उमस और गर्मी से बुरा हाल है, तो इस इलाके में अब बारिश बढ़ेगी। 1-2 अच्छे स्पेल होंगे। अगले 2-3 दिनों तक बारिश की गतिविधियाँ इस रहेंगी। तो ये लो प्रेशर आएगा, ये ट्रफ रहेगी, तो उसके कारण इस सारे इलाके में बारिश बढ़ेगी। मराठवाड़ा में बहुत अच्छी बारिश है। नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में जैसे कि नासिक, जलगांव, मालेगांव और अहमदनगर, शिरडी और पुणे, इन सारे इलाकों में बारिश अच्छी होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी अच्छी बारिश होगी। गोवा में भारी बारिश होगी। कर्नाटका के तटीय इलाकों के साथ साथ उत्तर आंतरिक कर्नाटका जो है, जो धारवाड़ और गडग, हवेली, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, इस इलाके में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। लाइट रेन होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे। कुल मिलाकर के मानसून जो एक्टिव रहेगा वो मध्य भारत में और पश्चिमी तटों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज रहने की संभावना है। केवल लक्षद्वीप में बारिश कमजोर बनी रहने की संभावना है। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।